फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हमारा कंप्रेसर को लेके ही कहानी चल रही थी। और जो कंप्रेसर को लेकर हमने बात किया था एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, उसमें मैंने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेकर बात किया हुआ था। और इस वीडियो में मैं आपसे जस्ट उसके आगे के पार्ट के अगेन कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला चीज देखिए, बात यह है कि ये जो आप कंप्रेसर के डिजाइन देखोगे तो ये जो हमारा है कहीं ना कहीं आपको क्या है, कन्वर्जिंग पैसेज टाइप दिख रहा है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों इसको ऐसा कन्वर्जिंग पैसेज दिया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएशन है, जब एयर पास करती है तो कंटिन्यू प्रेशर जो राइज करता है, तो प्रेशर हमारा किस तरीके से राइज करता है। तो चलिए उसी चीज को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ प्रेशर राइज को लेकर बात करें तो आपको प्रेशर राइज किस तरीके से दिखेगा। देखिए, इसमें नंबर ऑफ स्टेज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था 18, 20, 22 स्टेज। तो एक बार हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि सपोज स्टेज यहां से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला हम लोग जो स्टेज है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, मूविंग ब्लेड का स्टेज है। मूविंग ब्लेड के बाद नेक्स्ट हम लोग जो बढ़ते हैं वो हम लोग फिक्स ब्लेड के अंदर बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग फिर बढ़ते हैं मूविंग ब्लेड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो वो हमारे पास होगा फिक्स ब्लेड के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा अगेन मूविंग ब्लेड, और इस तरीके से आपका होगा फिक्स ब्लेड। इस तरीके से कंटिन्यू आपका चलते रहता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेज हमने कितना लिया हुआ है, तो कितना दिख रहा है आपको, डेफिनेटली ये दोनों मिलकर एक स्टेज बनाएंगे, ये दोनों मिलकर दूसरा स्टेज, ये दोनों मिलकर दूसरा स्टेज बनाएंगे, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड, और ये मूविंग और फिक्स मिलकर ये तीसरा स्टेज बनाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो नंबर ऑफ स्टेज हमको दिख रहा है, इसको लेकर बात करना है। अब इस कहानी में देखिए क्या होगा, ये जो आपका नंबर ऑफ स्टेज और आपको जो इस तरीके से चीजें दिख रही है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मूविंग ब्लेड के अंदर की क्या कहानी है। मूविंग ब्लेड में अगर हम लोग चले तो सीधी सी बात है, प्रेशर और वेलोसिटी का हमको वेरिएशन देखना है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं प्रेशर का वेरिएशन और यहाँ हम लोग ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी का वेरिएशन। तो देखिए, मूविंग ब्लेड के अंदर जब हम लोग गए थे तो मूविंग ब्लेड में हमारा क्या हुआ था, प्रेशर बढ़ रहा था और वेलोसिटी भी बढ़ रही थी। तो मूविंग ब्लेड के अंदर हमारा क्या है, देखो प्रेशर भी बढ़ा और वेलोसिटी भी बढ़ी। क्लियर है। फिक्स ब्लेड के अंदर फिक्स ब्लेड तो घूम नहीं रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। मूविंग ब्लेड में एनर्जी ट्रांसफर हुई थी, फिक्स ब्लेड में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो फिक्स ब्लेड के अंदर अगेन आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्रेशर, फिक्स ब्लेड है तो फिक्स ब्लेड में क्या होगा, ये वेलोसिटी ड्रॉप होगी और इस वेलोसिटी ड्रॉप होने के कारण क्या होगा, प्रेशर अगेन राइज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगेन मूविंग ब्लेड को लेकर। तो मूविंग ब्लेड में जब जाएंगे तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर वेलोसिटी दोनों बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास देखो वेलोसिटी भी अगेन बढ़ गई और हमारा कहीं ना कहीं प्रेशर भी राइज हो गया। फिर से हम लोग जाएंगे फिक्स ब्लेड के अंदर, तो फिक्स ब्लेड में फिर से वही कहानी होनी है, ये बढ़ी हुई वेलोसिटी आपकी क्या होगी, ड्रॉप होगी और यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रेशर राइज होगा। तो आगे ने आपका ये प्रेशर राइज हुआ। उसके बाद फिर से अगर हम लोग मूविंग ब्लेड में जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, और फिर से हम लोग जब फिक्स ब्लेड में जाएंगे तो ये आपकी वेलोसिटी ड्रॉप होगी, जिसके चलते आपका क्या होगा, ये प्रेशर अगेन राइज करेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो आपका प्रेशर है वो कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो देखो, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था कि केसिंग के अंदर ब्लेड को लगाना। अगर आप केसिंग के अंदर ब्लेड को नहीं लगाते तो एक तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, उसका यूटिलाइज भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर देखो, मूविंग ब्लेड के साथ फिक्स ब्लेड लगाने से हमको क्या फायदा दिखा कि प्रेशर आपका क्या है, हर एक ब्लेड के अंदर कंसिस्टेंटली राइज हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं एक स्टेज को लेकर बात करूं तो अगर मान लीजिए प्रेशर राइज नहीं होता, कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा एक स्टेज बना रहा है ना, ये जो आपका है दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये जो हमको मिला है ये हमको क्या मिल रहा है, फर्स्ट स्टेज। तो इस फर्स्ट स्टेज के अंदर देख रहे हो तो ये टोटल प्रेशराइज हो रहा है। लेकिन अगर आप फिक्स ब्लेड का यूटिलाइज नहीं कर पाते तो केवल प्रेशराइज इतना ही रह जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत जबरदस्त फायदा है फिक्स ब्लेड यूज करने का। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जो फिक्स ब्लेड का डिजाइन है हमने कैसा दिया हुआ है, डेफिनेटली डिफ्यूजर शेप में दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, क्योंकि हमको क्या करना है, प्रेशराइज करना है। तो प्रेशराइज करना है तो हमें क्या है, उसको डिफ्यूजिंग शेप बनाना पड़ेगा। बस वही कहानी है।
कि यहाँ पर ये जो आपका फिक्स प्लेट है, ये जितने भी आपकी कंटिन्यू क्या आपको डिफ्यूजिंग शेप में मिलेगा, क्योंकि आपको क्या प्रेशर कंटिन्यू राइज करते चले जाना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और अगर मैं फिर से एक बार टरबाइन का नाम ले लूं कि जैसे हम लोग कंप्रेसर के अंदर इस प्रेशर को राइज करते हैं, वैसे टरबाइन के अंदर इस प्रेशर को ड्रॉप करना रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ज्यादा आपको वर्क मिलेगा। अब आते हैं कंप्रेसर के अंदर, जैसा कि चल रहा है तो कंप्रेसर के अंदर डेफिनेटली जितना ज्यादा प्रेशर राइज करोगे उतना ज्यादा वो वर्क मांगेगा, तो डेफिनेटली मांगेगा। लेकिन हमको कोशिश क्या करनी है कि हमारा कंप्रेसर का डिजाइन ऐसा रहे कि उसमें जैसे जैसे हम लोग क्या है वर्क देते रहे, वैसे वैसे उसका प्रेशर राइज होता रहे। ठीक है, चीजें क्लियर है यहां तक, ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैं पहला चीज था जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि इस कंप्रेसर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंटली आपका प्रेशर किस तरीके से राइज होता चला जाता है। ठीक है, दूसरी चीजों पे आते हैं, बात करते हैं कि इसका जो हमारा शेप है उस शेप को हम लोग इस तरीके से कन्वर्जिंग क्यों रखे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है कि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर जाएगा तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टू मेंटेन कन्वर्जिंग शेप ऑफ द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ठीक है, तो इसको एक बार समझते हैं। तो इस पोर्शन को मैं रफ करूं, ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये वाला पोर्शन है, तो अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं कन्वर्जिंग देने का रीजन। देखिए सीधी सी बात है, दुनिया में अगर कोई भी चीज फ्लो हो रही है, ठीक है, वो आपके फ्लूइड के लेके बात हो रही है, डेफिनेटली फ्लूइड में ही फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, आइदर लिक्विड और गैस। तो जब भी वो फ्लो हो रही है तो डेफिनेटली कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। जो भी आपकी फ्लूइड फ्लो हो रही है वो क्या करता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा होता क्या है, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये क्या बता रहा हूं, ये कन्वर्जिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, डेफिनेटली मास फ्लो रेट होता है और मास फ्लो रेट m इक्वल टू आपको क्या मिलता है, रो ए बी। ठीक है, ये जो आपको दिखता है क्या दिखता है, रो ए बी, यही होता है। यहां पर क्या क्या चीजें हैं देखिए, एक तो आपको जो इनलेट पे मिलेगा और एक आपको एग्जिट पे मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मास फ्लो रेट जो इनलेट पे उसको मैं m1 लिख देता हूं और जो एग्जिट पे उसको मैं m2 लिख देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो ए वी जो इनलेट का पोर्शन है, और इसको हम लोग रो वन ए वन वी वन लिख देते हैं, और एग्जिट का जो पोर्शन है उसको हम लोग लिख देते हैं रो टू ए टू वी टू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि v क्या है, व्हाट इज v, v इज द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, फ्लो होने की वेलोसिटी। तो जो फ्लो होने की वेलोसिटी है, ध्यान रखिए, हम लोग अभी ब्लेड के डिजाइन में भी हमने पढ़ा हुआ था कि यहाँ पर जो हमारे पास v होता है, v को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। जो हमारे पास v है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और उसी तरीके से जो हमारे पास vf है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, जो आपका v है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, और जो आपको vf मिला हुआ है ये आपको मिलेगा फ्लो वेलोसिटी। यहां पर जो v1 है, इस v1 को मैं क्या लिख सकता हूं, vf1 लिख सकता हूं डेफिनेटली, और v2 को मैं क्या लिख सकता हूं, vf2। ठीक है, अब सुनिए, जब यहां से आपकी एयर फ्लो होती है और यहां से कंटिन्यू पास करती है, तो ये बताइए कि अगर ये जो फ्लो वेलोसिटी जब इसके अंदर इनलेट करेगी और अलग अलग वेलोसिटी से अगर स्ट्राइक करेगी तो डेफिनेटली ब्लेड में जर्किंग आएगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, साउंड आएगा, मतलब कहीं ना कहीं इस कंप्रेसर के ब्लेड को डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज जो ब्लेड का डिजाइन किया जाता है, एक चीज बहुत अच्छी खासी ध्यान रखी जाती है कि जो यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी है ना, जो आपकी इनलेट पे जा रही है और जो आपकी एग्जिट पे जा रही है, मतलब vf1 और vf2, ये आपका एक कांस्टेंट पैरामीटर मेंटेन हो सके, जिसके चलते इस ब्लेड के अंदर वाइब्रेशन और जर्किंग ना प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका vf1 और vf2 वाला है ये ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया vf1 इक्वल टू vf2। ठीक है, ये हमेशा डिजाइन के दौरान ये मेंटेन रखा जाता है। क्यों रखा जाता है समझ में आ गया। मान लीजिए कि ये vf1 से इधर आया, अगले ब्लेड में मान लीजिए कि वेलोसिटी चेंज हो गई। एक एग्जांपल के लिए ले लो कि 10 मीटर पर सेकंड से इस पे आया, और फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ से वेलोसिटी बढ़ा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर वेलोसिटी ड्रॉप होगा तो फिर इसमें जाके बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि 10 हुआ और 10 से फिर यहाँ पे मान लीजिए कि 7-8 हुआ, और 7-8 होने के बाद फिर बढ़ा तो इसमें 4-5 हो गया या 12-14 हो गया। तो इस तरीके से जो आपको इस फ्लो वेलोसिटी का जो गैपिंग मिलेगा ना, इसके चलते क्या है, जो आपकी फ्लूइड है वो अलग अलग स्पीड से ब्लेड में टकराएगी,
और अलग अलग स्पीड से अगर ब्लेड में टकराएगी तो क्या होगा, ब्लेड के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऊपर से कंप्रेसर के अंदर वाइब्रेशन और नॉइस क्रिएट होगा। तो हमेशा क्या है, जो डिजाइनर होता है वो चीज हमेशा कोशिश करता है कि इसकी जो फ्लो वेलोसिटी है, इस फ्लो वेलोसिटी को कहीं ना कहीं हम लोग मेंटेन करके रख सके। क्लियर है यहां तक? तो ये आपको क्लियर हो गया VF1 और VF2 की कहानी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डेंसिटी को लेकर, डेंसिटी में अगर हम लोग बात करें तो ρ1 और ρ2 की बात हो रही है और एरिया की बात हो रही है। अब ये बताइए, जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या करता है, जो डिस्चार्ज है उसको डेफिनेटली उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो कंप्रेसर के अंदर अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखिए बात करते हैं, यहां पर जो हमारे पास कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर हमेशा क्या प्रेशर को राइज करता है। प्रेशर को राइज करने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो डेंसिटी भी तो राइज होगी। P इक्वल टू क्या होता है, ρAB, सॉरी जो P है आपका ρRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन, P इक्वल टू ρRT। देखो कहीं ना कहीं टेम्परेचर राइज तो होगा ही जब आपको क्या है, एयर को कंप्रेस करोगे। तो जो आपका प्रेशर है वो प्रेशर क्या करेगा, डेंसिटी को भी बढ़ाता है। मतलब जो आपकी एग्जिट पे जो एयर आ रही है, उस एयर की डेंसिटी डेफिनेटली कहीं ना कहीं बूस्ट होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये चीज भी हमको दिख रहा है क्या, कि ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1। ठीक है, मतलब जो आपकी एग्जिट वाली डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये बताओ सबसे पहला चीज, VF1 इक्वल टू VF2, तो इसकी कहानी खत्म, क्योंकि ये जब कांस्टेंट होगा तभी आपका एयर फ्लो हो पाएगा, अदरवाइज ब्लॉक हो जाएगा। ध्यान रखना, ये इक्वेशन फेल नहीं होना चाहिए। ये जो आपका इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगा, इक्वल होगा तभी आपकी फ्लूइड फ्लो हो पाएगी, और नहीं है तो कुछ टाइम तक फ्लो होने के बाद चीजें ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि या तो उतना इनलेट जाके एग्जिट नहीं मिल पा रहा है, या इनलेट ज्यादा आ रहा है एग्जिट कम हो जा रहा है, कुछ भी पैरामीटर हो सकता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अब ये बताओ मुझे, ये जो आपको A1 और A2 के साथ दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिखेगा, ये जो अगर मैं बात करूं A1 के साथ और इसको अगर हम लोग बात करें A2 के साथ, तो ये चीजें मुझे मेंटेन करनी है। मतलब ρ2 की वैल्यू ज्यादा है, तो ρ2 की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं A2 को तो कम करना पड़ेगा। ये जो आपका यहाँ पे आप देखिए क्या मेरे पास बचा है, ρ1 A1 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ρ2 A2, यही है ना। आप ये क्या बोल रहे हो कि आपका ρ2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपका मान लीजिए ρ2 की वैल्यू ज्यादा होगा तो ρ1 की वैल्यू क्या है, यहाँ कम है। तो अब इस चीज को बैलेंस करना है, तो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करो, इसको बढ़ा दो। अब A1 को बढ़ाओगे और A2 को क्या करो, कम कर दो। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये पैसेज में दिख रहा है क्या, कि A2 जो है हमारा वो कम हो जा रहा है कंपेयर टू A1। A2 जो है हमारा वो आपका कम हो जा रहा है कंपेयर टू A1। A2 इज लेस देन कंपेयर टू A1। समझ में आ रही है चीजें। तो ये जो हमको मिला ये मास पर रेट का कहानी है, और ये मास पर रेट की चीजें समझ में आई आपको। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपको A2 है, इसीलिए यहाँ पर A2 हमने कम रखा हुआ है। ठीक है, टू मेंटेन द, आपको मास पर रेट को मेंटेन करना है, वेलोसिटी ऑफ VF1 और VF2 को मेंटेन करना है। VF1 और VF2 को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास क्या है, इस पैसेज को हम लोग कन्वर्जिंग रखते हैं, क्योंकि एक तो हमारा डेंसिटी राइज हो और ऊपर से जो आपका VF1 और VF2 है वो क्या है, वो आपको कांस्टेंट मेंटेन करता हुआ दिखे। क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे पास दो चीजें थी जिसको लेकर मैंने आपसे बात किया हुआ है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला चीज, मैंने आपको हर स्टेज पे जो प्रेशराइज होता है उसको मैंने ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, इसका पर स्टेज प्रेशराइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका है, बहुत कम होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.2। इसीलिए हम लोग मल्टी स्टेज की तरफ प्रीफर करते हैं। और दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे चीजें आपकी पास हो रही है, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशंस को लेकर बात हो रहा है, तो इस कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर आओगे तो ये सब चीजें आपको क्या है, फाइनली कंक्लूजन ये है कि कन्वर्जिंग पैसेज देते हैं। क्यों? टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे जो आपका पैसेज के अलावा डेंसिटी की बात करें तो ये आपका डेंसिटी जो सेकंड पार्ट पे होता है, दैट इज द ग्रेटर देन कंपेयर टू फर्स्ट। नो डाउट वो तो आपका प्रेशर राइज होगा तो कहीं ना कहीं वो डेंसिटी को राइज करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।